देखिए, एक भिखारी था जो बचपन से भीख मांगता था और भीख मांगते मांगते बड़ा हो गया और फिर भी भीख ही मांगता था। मगर वो शहंशाह था, राजा था, और उसको इस बात की इल्म नहीं थी क्योंकि वो बचपन में किसी मेले में अपने माता पिता के साथ मेला देखने गया था और वहीं वो गुम हो गया। अब वो जब गुम हो गया तो उसे कोई भिखारी या कोई भिखारन उसे उठाकर लेकर भाग गई। राजा अपने बेटे की खोज में बहुत से आदमी को लगाया था, मगर इस तरह से वो छुपा कर रखी थी क्योंकि उसका औलाद नहीं था, उसका बेटा नहीं था। इसलिए उसने उसकी शक्ल को ऐसी ढंग से मैले काली वगैरह पोत करके ताकि कोई भी इसे पहचान नहीं सके। अगर देखेगा भी तो कोई नहीं मानेगा कि यही वो राजा का बेटा है। तो बचपन से अपने माँ के साथ भीख मांगता था, भिखारी था, और जब बड़ा हुआ उसकी माँ मर गई तो अकेले भीख मांगता रहा और वो कुछ जानता भी नहीं था। कोई काम धंधा, कोई बिजनेस, कोई नौकरी उसके जहन में आती नहीं थी। बस वो जानता था मैं भिखारी हूँ, भीख मांगता हूँ, यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरा जीवन है, भीख मांग कर खाना। मगर उसके जो असल माँ बाप थे वो इसकी तलाश में थे, इसकी इंतज़ार में थे। उनको यकीन था, जैसे करण और अर्जुन मर गए, उनकी मौत हो गई, मगर करण और अर्जुन आएंगे, ये बुढ़िया रटती रह गई। उसको यकीन था कि एक दिन करण और अर्जुन लौट कर आएंगे, और ऐसा ही हुआ। उसकी यकीन, उसकी विश्वास इतनी मजबूत थी कि उन दोनों को मरने के बाद भी दोबारा जन्म ले करके इसी गांव में आना पड़ा और अपने असली माँ के साथ रहना पड़ा, असली गांव में, असली महल में। तो दोनों ही नहीं जानते थे, वो भी करण और अर्जुन, कि हम लोग जमींदार के बेटे हैं। तो जब इनको वापस अपने गांव में आना हुआ तो कुछ पिछले जन्मों की याद उनके जहन में आने लगी, कुछ निशानियां उनके जहन में आने लगी, और धीरे धीरे वो अपने पिछले जन्म की याददाश्त को पूरा जान गए। उसके बाद वो करण और अर्जुन फिर से एक नई जिंदगी जीने लगे, उसके लिए लड़ाई किए। उन जमींदारों को जो इनके ज़मीन जायदाद छीन लिए थे उनको मारकर अपनी हक को वापस लिए, अपने ज़मीन जायदाद को वापस लिए। तो अगर इनको याद नहीं आती पिछले जन्म की बात और ये अपने पिछले जन्म पर यकीन नहीं करते तो कभी वापस अपने माँ के पास नहीं आते, अपनी रियासत, अपनी ज़मींदारी में नहीं आते, अपनी ज़मीन जायदाद नहीं पाते। तो उसी तरह से वो भी भिखारी भीख मांगते मांगते ठीक अपने महल के दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसे ऐसा लगता था कि कभी मैं यहाँ पर आया था, ऐसी उसकी
मेमोरी में झलक आती थी कि मैं पहले इस महल में रहता था, तो धुंधली धुंधली नेगेटिव तस्वीर उसके जहन में आती थी। और वो खड़ा होकर के याद करने लगा, मगर बार बार मैं तो भिखारी हूँ, सपना देख रहा हूँ, ख्वाब देख रहा हूँ महल का। अक्सर भिखारी महल के सपना देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, ऐसा ही लगता है कि मैं भी ख्वाब देख रहा हूँ। ये हकीकत नहीं है, ये तो मेरा सपना है, ये सच नहीं है, ये तो मेरी ख्वाब है जो अभी मैं देख रहा हूँ। मगर फिर भी वो उसी पर ध्यान लगाता रहा। आखिर ख्वाब की तरह तो नहीं लगती है, हकीकत की तरह लगती है, सपने की तरह तो नहीं लगती है, सच की तरह लगती है। तो बड़ा गौर करने के बाद, ध्यान देने के बाद, जब तक उसका पिता जो है वो भी आ गया और उसने देखा तो पहचान गया कि यही मेरा बेटा है। कैसे पहचाना? एक ही नज़र में, एक ही नज़र में पहचान गया कि ये मेरा बेटा है। कुछ पसीने की खुशबू मिली, कुछ निशानियां उसको नजर आई जो उसके जिस्म पर थी, और यकीन कर लिया कि मेरा बेटा है। मगर देखता है कि तो भिखारी है, भिखमंगा है। अगर मैं इसे बेटा समझता हूँ, अगर ये मेरा बेटा नहीं हुआ तो बेकार हो जाएगा। तो खैर पहले इसको देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, इसको अच्छी तरह से जानना पड़ेगा। आगे बढ़ा और पूछा कि बाबू तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, तुम किस खानदान के, किस खून के हो? बोले ये सब मुझे पता नहीं, मेरी माँ थी वो मर गई और मैं बाप को जानता नहीं, मैं भीख मांगता हुआ पैदा हुआ और भीख मांगता हूँ। मेरी माँ भी भिखारन थी, उसकी मौत हो गई, अब मैं अकेले भीख मांगता हूँ और अकेला ही रहता हूँ। तो बोला कि इसे आधी यकीन हो गई थी कि नहीं ये मेरा बेटा है, मगर पूरी वेरीफाई करनी थी, पूरी तरह से जाननी पहचाननी थी। तो सोचा कि अभी तो ये खुद को ही नहीं जानता है तो हमको क्या जानेगा। तो उसने एक तरकीब लगाई। ऐसे ही सतगुरु, ऐसे ही सजगुरु जो होते हैं अपने शिष्य के साथ करते हैं। उसे अपने पास नौकरी के लिए रख लिया। उसे समझाया कि देखो तुम नौजवान हो, शादी ब्याह करोगे, बाल बच्चे होंगे, उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा आदमी बनाओगे, मगर ये भीख मांग कर नहीं कर सकते हो। तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारे पसंद की नौकरी देता हूँ, तनख्वाह तुम्हारी मर्जी से, खाना तुम्हारी मर्जी से, कपड़ा तुम्हारी मर्जी से, रहना सहना तुम्हारी मर्जी से। तुम हमारे बाग बगीचे की देखभाल करो, उसमें सिर्फ पानी डालना है, वो तुम्हारी मर्जी पर होगी। जब चाहे एक वक्त पानी दे देना, मशीन लगी हुई है, मोटर लगी हुई है, मोटर चलाकर फव्वारे से पानी डाल देना। बस 3 वक्त खाना, कपड़ा, रहने का घर और तनख्वाह तुम्हें मिलेगी महीने महीने। भीख मांगने से बहुत अच्छी है। इसके बाद तुम शादी ब्याह करोगे, अच्छी लड़कियां बहुत है जो तुमसे शादी कर लेगी, फिर अच्छे बच्चों की परवरिश करोगे, उसकी तालीम, उसकी पढ़ाई लिखाई, ये सब तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी में हम देख रहे हैं, हमें दिखाई दे रही है, तुम्हारी भविष्य हमें नज़र आ रही है। खैर ये सब कहने के बाद वो मान गया और अपने ही महल में, अपने ही बाप के साये में नौकर बनकर नौकरी करने लगा। ऐसे आप फिल्म देखे होंगे, दिल दिया दर्द लिया। दिलीप कुमार अपने ही मिल में जिसका वो मालिक था, अपने ही राज्य में जिसका वो राजा था, वही ताश चढ़ाने का काम कर रहा था, मजदूरी कर रहा था। मगर उसके पास एक निशानी थी जिससे पता चला कि वो राजा है, और वो साबित कर दिया कि मैं राजा हूँ। उसके बाद वो राजा बन गया। तो इंसान के अंदर कुछ ना कुछ निशानियाँ होती है जिससे वो अपने आप को पहचान सकता है। तो खैर बाप ने उसे अपने पास रख लिया, बाग बगीचों की देखभाल करने के लिए माली बना दिया।
1 महीने के बाद उसे तनख्वाह दिया, उसकी मर्जी के मुताबिक। बोला जितना तुम मांगोगे उतना मैं दूंगा, शर्माना मत। तो उसने अपने औकात के हिसाब से कहा और उसने उतना तनख्वाह दे दिया। बोला हम बहुत खुश हुए तुम्हारी काम से, क्योंकि तुमने फूलों को नई जिंदगी दी है, बागीचों को नया रूप दे दिया है। जैसे मरी मरी फूलें थी, सूखे सूखे पत्ते थे, आज तुमने उसमें रूह फूंक दिया, आज तुमने उसमें जान डाल दी। तुम कोई महापुरुष हो, तुम कोई चमत्कारी पुरुष हो, तुम्हारे हाथ में शिफा है, तुम्हारे हाथ में शक्ति है। अब एक काम करो कि तुम हमारे महल के अंदर आ जाओ और महलों की सफाई करो। ये तुम्हारी अपनी मर्जी से होगी, हर जगह तुम्हारी मर्जी चलेगी, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं करेगा। महल के अंदर गया, 1 महीना महल की सफाई किया, उसकी याददाश्त थोड़ी थोड़ी आने लगी। फिर उसके बाद बाप खुश हुआ, बोला बहुत अच्छी जान पहचान तुम सबसे कर लिए हो, सब तुम्हारी तारीफ करते हैं और मैं भी तुम्हारा तारीफ करता हूँ। ये महल कितनी खूबसूरत हो गई है, बेतरतीब थी, तुमने सजा करके इतना खूबसूरत कर दिया। फिर इसके बाद कहा कि देखो मेरा इकलौता बेटा है जो लंदन पढ़ने के लिए गया है, बचपन में गया है, अब आने वाला है, तो तुम उसके कमरे की सफाई करो। बड़ी खुश होगा, तुम्हें अपना दोस्त बना लेगा, अपने साथ अपने संग रखेगा। मगर एक चीज़ है कि उसके खिलौने को कभी नुकसान मत पहुँचाना, क्योंकि बचपन में खिलौना टूट गया था उसके दोस्त के हाथों से, उसने अपने दोस्त को गर्दन दबा के मार दिया। वो खिलौना भी हिफाजत से रखा हुआ है, उसकी निशानी है, जिससे वो बहुत ज़्यादा जी जान से मानता था। तो अपने ही दोस्त को, जिससे वो ज़्यादा जी जान से मानता था, अपने ही खिलौने के लिए जिससे वो ज़्यादा जी जान से मानता था, उसने जान से मार दिया गला दबाकर। तो देखो कोई भी चीज़ टूटनी नहीं चाहिए, बड़ी हिफाजत से, जैसे समझना कि तुम्हारी ही अपनी घर है, तुम्हारी अपना खिलौना है, तुम इसे हिफाजत से सजाओगे, पूछोगे, साफ करोगे, अपना समझ कर, अपना समझ कर। तब वो जब घर को सजाने लगा, साफ करने लगा, तो ठीक उसी खिलौने पर हाथ गई, और वहाँ जब उसके हाथ में खिलौना लगी तो उसकी याददाश्त एक बैग एक झटके में वापस आ गई। चीखने लगा, चिल्लाने लगा कि मैं इस खिलौनों को कभी नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा, ये मेरा खिलौना है, ये मेरा खिलौना है, तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें मार दूंगा। उसकी वही जो बचपन में वैसी तारी हुई थी, वही फिर से तारी हो गई। और बाप इसी वक्त का इंतजार करता था। बाप पहचान गया कि अभी अपने आप को जान गया है। आया घर में, रूम में, कहा क्या बात है, तुम क्यों चीख रहे, चिल्ला रहे हो? बोला ये मेरा खिलौना है, मैं उसे जान से मार दिया, उसने मेरे खिलौने को तोड़ दिया, इसलिए मैंने उसे जान से मारा है। अब मैं इस खिलौने को कभी किसी को छूने नहीं दूंगा। एकदम बचपन वाली बात उसके अंदर आ गई, जैसे बचपना में चला गया। आंख बंद करके बस ऐसे ही बोलते चला गया, डिट्टो एकदम बिल्कुल बचपन में चला गया। उस वक्त वो बचपना में चला गया और वही हरकत करने लगा जो बचपन में उस वक्त किया था। बाप ने देखा, समझा कि इसे अभी इस वक्त कुछ बोलना ठीक नहीं है, इसे वापस अपनी जवानी में आने दो, अपनी सही नॉर्मल हालत में आने दो। जब वापस अपनी नॉर्मल हालत में आया तो उससे पूछा कि क्या बात है? तो बोले देखिए मुझे सब कुछ याद आ गया, ये घर मेरा है, ये खिलौना मेरा है, तो क्या आप मेरे पिताजी हैं? मुझे तो लगता है कि आप मेरे बाप हैं, आप बताइए कि आप कौन हैं? तो जब तुम खुद को पहचान चुके हो तो मुझे भी पहचान सकते हो। नहीं, मुझे मेरी पहचान हो गई, मैं अपने आप को पहचान गया, अब आप मेरे बाप लगते हैं, इसलिए मैं पूछता हूँ कि आप कौन हैं? तो गले से लगाया, सीने से लगाया, बाप रोने लगा और वो भी रोने लगा। वर्षों बिछड़ने के बाद जब बाप बेटे गले से लगे, सीने से लगे, तो बड़ी रोने लगे। और यही पहचान उसको मिली कि आप मेरे पिता हैं। उसने भी कहा कि नहीं, तुम मेरे बेटे हो। ये आंसू बता रही है, आंसू कभी झूठ नहीं बोलती, ये आंसू मेरे दिल की पुकार है, आंसू कभी झूठ नहीं बोलती।
आँख कभी झूठ नहीं बोलती, आँख कभी झूठ नहीं रोती। खैर ऐसी बात हुई कि वापस अपने हालात में आ गया, अपने आप को पहचान गया, अपने रियासत को जान गया, अपने महल को जान गया, अपने माँ बाप को पहचान गया। कब? जब अपने आप को जान गया, तब अपने आप को पहचान गया, तब उसने अपने माँ बाप को पहचाना, अपने महल, अपनी रियासत, अपने खिलौनों को पहचाना। तो सबसे पहले उसने अपने आप को पहचाना, तब उसने माँ बाप को, महल को, अपने खिलौनों को पहचाना। तो सबकी कहानी इसी तरह से, कोई जानता नहीं है मैं कौन हूँ, कोई पहचानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। सबके अंदर ये एक सवाल है, मैं कौन हूँ, और हर कोई इस सवाल से भागता है, इसका जवाब देना नहीं चाहता। और कहीं भी जाएंगे किसी सद्गुरु, किसी सच्चे गुरु के पास, तो आपसे यही पूछेगा कि तुम कौन हो, बताओ। आप बोलेंगे कि बार बार मेरी अंदर से ये जवाब आती है, सवाल आती है कि मैं कौन हूँ, मुझे बताओ। तो मैं तो इसका जवाब नहीं दे सका। और एक सच्चा गुरु, एक सदगुरु भी यही पूछेगा कि तुम बताओ तुम कौन हो। मैं भी पूछूंगा आपसे कि आप कौन है, बताइए। आप कहेंगे फला हूँ, फला हूँ, फला हूँ, ये हूँ, वो हूँ। बोलेंगे नहीं नहीं, ये सब बात नहीं है, असल में तुम कौन हो। तो शराब अगर बता देता कि तुम राजा हो तो नहीं मानता, भाग जाता। ऐसे ही अगर मैं बता दूं कि तुम खुदा हो, सब खुदा हो, तुम सब खुदा हो, हर मनुष्य, हर इंसान खुदा है, तो ये कोई नहीं मानेगा। और मानने की भी बात नहीं है, इसको जानना पड़ेगा कि मैं खुदा हूँ तो कैसे खुदा हूँ, किस तरह से खुदा हूँ। और वो भी ऐसा खुदा जिसका कोई बंदा नहीं है। मतलब खुदा का मतलब कोई समझा नहीं है। खुदा का मतलब ये समझाता है जिसका सब बंदा है और जो सबका खुदा है, जिसका सब खालिक है और जो सबका मालिक है, उसी को खुदा समझ आ जाता है, उसी को खुदा कहा जाता है। जबकि असल में खुदा का माने कुछ और है। असल में खुदा का मतलब कुछ और है। तो ये माने खुदा का मतलब क्या है, खुदा का माने क्या है, खुदा क्या है, खुदा कौन है, ये दो चार लफ्ज़ जो मैंने बताई अभी, ये सबके ज़िंदगी में है, जिसका जवाब देने से हर कोई कतराता है, हर कोई भागता है, हर कोई नज़रअंदाज करके चला जाता है, इस सवाल को दबा करके चला जाता है। क्योंकि खुद को पहचानने में तकलीफ़ होती है, खुद को जानने में तकलीफ़ होती है, बड़ी पीड़ा होती है। माथे पर आज्ञा चक्र में चोट पड़ती है, ऐसा लगता है जैसे बेहोशी तारी हो गई, बेहोश होने लगेंगे। आज्ञा चक्र पर जो दोनों आँखों के बीच में है, वहाँ चोट करेगी। मैं कौन हूँ, वहाँ चोट करेगी। तो मैं कौन हूँ ये सवाल जब आप बार बार दोहराएंगे तो ये चोट करेगी। जैसे छेने हथौड़ी से पत्थर को तराशेंगे तो पत्थर को चोट करेगी, मगर वही बार बार छेनी हथौड़ी की चोट खाते खाते जो पत्थर बेरंग रूप की वजूद की है, सिर्फ पत्थर है, वही बार बार छेनी हथौड़ी की चोट खाते एक दिन खूबसूरत मुजस्मा बन जाएगा, खूबसूरत बुद्ध बन जाएगा। और जब वो खूबसूरत मुजस्मा, खूबसूरत बुद्ध बन जाएगा, तब कोई आएगा, उसे पसंद करेगा, उसे उठा कर ले जाएगा और अपने मंदिर में सजा करके, उसमें प्राण प्रतिष्ठा डाल करके, उसे आरती चढ़ा करके, फल फूल चढ़ा करके उसकी पूजा, उसकी सजदा करेगा। तो जो रास्ते पर पड़ा हुआ पत्थर का शिला था, किसी संतरास ने उसे अपनी छेनी हथौड़ी के चोट से बार बार चोट करते एक खूबसूरत मुजस्मा बना दिया। और उसमें राम की, कृष्ण की, शंकर की, गणेश की शकल को, सूरत को डाल दिया। अब कोई भी भक्त आया, उसने देखा कि ये तो मेरे भगवान की मूर्ति है, उसने अपने भगवान की मूर्ति को उठा करके ले जा करके मंदिर में बैठा करके उसकी पूजा करने लगा। तो इसी तरह से सूर्ति की पूजा होती है, मूर्ति की नहीं। अगर भगवान की मूर्ति नहीं होती, भगवान की सूर्ति नहीं होती, राम की, कृष्ण की, शंकर की, बुद्ध की, इनकी जो पूजा होती है, इनकी मूर्ति, इनकी सूर्ति अगर नहीं होती, किसी राजा महाराजा का होता, जैसे सिकंदर का,
कंस का, रावण का, या पिछले गुजरे हुए जितने राजा महाराजा हैं उनका, तो कोई उनको पूजा नहीं करता, क्योंकि राजाओं का पूजा नहीं होता। उनकी भी मूर्ति है, वो भी इंसान है, मगर पूजा किसकी होती है? जो भगवान है, राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर है। तो इसी तरह से भगवान की सुरती आपकी मूर्ति में अगर आ जाए, आप भी एक मूर्ति है जिसमें इंसान की सुरती है, मगर आपकी सुरती के भीतर भगवान की सुरती है, अगर उस सुरती को बाहर लाया जाए किसी तरह से, तो आप भी भगवान की सुरती में, ठीक जैसे कबीर, नानक, मोहम्मद, महावीर, बुद्ध, राम, कृष्ण की सुरतियाँ हैं, ऐसी आपकी सुरती हो जाएगी। आप भगवान की सुरती में आ जाएंगे। अब आपकी सुरती खो जाएगी, आप भगवान की सुरती में आ जाएंगे, आप भगवान की मूर्ति बन जाएंगे। तब लोग आपको पूजा करेंगे, आपकी पूजा करेंगे। तो खैर, कोई पूजा करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं है, आपकी पूजा हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। आप खुद को पहचान लेंगे तो खुदा की शक्ल, खुदा की सूरत में आप नजर आएंगे। ऐसे आप इंसान हैं, नहीं जानते हैं, इसलिए आपकी शक्ल सूरत इंसान की है। जैसे ही पहचान लेंगे तो आपकी शक्ल सूरत बदल जाएगी, और आपकी सीरत भी बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी, और आप इंसान से भगवान की शक्ल सूरत में, इंसान से भगवान की सीरत में आ जाएंगे, और आप में सारा गुण भगवान का उतर जाएगा और इंसान का गुण निकल जाएगा। तो ये मैं बार बार वीडियो बनाकर छोड़ता हूँ। पूरी दुनिया में हर मनुष्य, हर इंसान भगवान है, और यही नहीं, हर चीज़, हर पदार्थ खुदा ही है, परमात्मा ही है। मगर हर चीज़, हर पदार्थ खुद को परमात्मा नहीं जान सकता है। पहाड़ भी परमात्मा है, सूरज भी परमात्मा है, चंद्रमा भी परमात्मा है, धरती भी, आकाश भी, ये सब खुदा है, ये सब परमात्मा है। मगर ये सब कभी अपने आप को नहीं जान सकेंगे। बस यही वजह है कि इन सबसे कहने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। इंसान ही है जो जान सकता है, मनुष्य है जो जान सकता है, क्योंकि इंसान के अंदर चेतना है, थर्ड आइज है, मनुष्य के अंदर चेतना है, थर्ड आइज है, और एक सच्ची प्रेम, एक सच्चा मोहब्बत, एक सच्चा इश्क है। बस यही 3-4 चीज़ है जो इंसान को खुदा बना देगी। इसके इंसान को इंसान बना देता है, इंतहा ये है कि खुदा बना देता है। प्रेम आत्मा को परमात्मा बना देता है, मनुष्य को खुदा बना देता है। मोहब्बत इंसान को खुदा बना देता है। तो ये मोहब्बत, ये प्रेम, ये इश्क इंसान की, उसे मोहब्बत खुदा बना देगी, उसे इश्क खुदा बना देगी, उसे प्रेम परमात्मा बना देगी। तो आप अगर इंसान है, इंसान बन करके आपको ज़िंदगी में जो लुत्फ़, जो मज़ा, जो आनंद मिल रही है, उससे तो वाकिफ़ हैं ही। और अगर आप खुदा हैं, ये अगर जान लेते हैं, तो जो लुत्फ़, जो मज़ा मिलेगी, उससे आप वाकिफ़ नहीं है। जैसे कि भिखारी भीख मांग कर भी खुश था, मगर जब वो राजा बन गया तो जो खुशी मिली राजा बनने के बाद, खुद को पहचानने के बाद, वो भिखारी बन कर के नहीं मिलता। तो खुद को पहचानने के बाद वो राजा बन गया, अब वो भिखारी नहीं रहा, तो राजा की ज़िंदगी जीने लगा, भिखारी का ज़िंदगी छोड़ दिया, क्योंकि उससे कोहिनूर हीरा मिल गई। अब वो एक एक पैसा भीख क्यों मांगेगा, पूरा का पूरा टोटल खजाना गार मिल गया, दौलत का गार ही मिल गया, पूरा महल, पूरा राज एक ही साथ मिल गई। अब एक एक पैसा भी क्यों मांगेगा। तो इसी तरह से जैसे ही आप खुद को जानेंगे तो आप भी राजा की तरह हो जाएंगे। अभी आप फ़कीर की तरह, भिखारी की तरह हैं, चाहे आप जितना बड़ा अमीर, जितना बड़ा राजा है, आप भिखारी हैं। अमीरों को देखिए, उनकी मांग कभी ख़त्म नहीं होती। राजाओं को देखिए, उनकी मांग कभी ख़त्म नहीं होती है। या तो मांगेंगे या तो छीनेंगे, दो काम उनको है। अगर दोगे सरवा तोड़ तो तोड़ की मोड़, तो कहने का मतलब है कि या तो मांगेंगे, नहीं दोगे तो छीनेंगे। तो अमीर मांगेंगे नहीं तो छीनेंगे, राजा मांगेंगे नहीं तो छीनेंगे। और ये लोग अमीर इतने मांग कर, इतने छीन कर भी गरीब ही रहे, भिखारी ही रहे।
वोट मांगते हैं भिखारी हैं, कर मांगते हैं भिखारी हैं, टैक्स मांगते हैं भिखारी हैं, बिजनेसमैन आपसे ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं भिखारी हैं। ये सब बड़े बड़े भिखारी हैं, इनकी बड़ी बड़ी मांग है। अब इनको कौन कहेगा कि सब भिखारी हैं? कोई नहीं कहेगा और कोई नहीं मानेगा, मगर मैं जानता हूँ ये सबसे बड़े भिखारी हैं, जो सबसे बड़ा राजा, सबसे बड़ा अमीर हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा दौलत, सबसे ज़्यादा रियासत है। अभी तक उनकी भूख नहीं मिटी है, प्यास नहीं बुझी है। तो इनको अब थोड़ा सा जान लेंगे तो समझ में आ जाए कि हम वाकई भिखारी हैं। तो इसी तरह से देखिए, खुद को जान लेने के बाद, खुद को पहचान लेने के बाद, और ये एक ऐसी चीज़ है कि हो सकता है अचानक ही जान ले, एक झटके में, या उसको धीरे धीरे जानते जानते एक दिन ना एक दिन जान लेंगे। तो अगर एक झटके में जान लेते हैं तो भी ठीक है, और अगर धीरे धीरे पूरी ज़िंदगी में अंत में आखिर में जान लेते तो भी ठीक है। किसी भी हालत में, किसी भी तरह से आप अपने आप को जान लेते हैं वही ठीक है, क्योंकि कोई भी अपने आप को नहीं जानता है। जो भी वो पहचान बताता है उसकी असली पहचान नहीं है, उसकी असली जानकारी नहीं है। और देखिए, ये नहीं कि मैं आपसे कहता हूँ और आप सुनकर यकीन करके, भरोसा करके, मेरी बात मान करके आप मान लेंगे कि नहीं मैं खुदा हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे भिखारी ने खुद को पहचाना कि मैं राजा हूँ, जैसे कर्ण और अर्जुन ने खुद को पहचाना, ऐसे ही सबको खुद से पहचानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। किसी के बताने से नहीं कि कोई आकर बताएगा। हाँ, इतना कोई बता देगा कि आप खुदा हैं, मगर कैसे आप खुदा हैं, किस तरह से आप खुदा हैं, क्या सबूत है कि आप खुदा हैं? आपने तो कभी खुदा को देखा ही नहीं है, आपने तो कभी खुदा को जाना ही नहीं है, फिर आप कैसे खुदा हैं, किस तरह से खुदा हैं? तो आप क्या है ये आपको जानना पड़ेगा। खुदा है कि नहीं ये बाद की बात है, पहले जानना पड़ेगा कि असल में मैं क्या हूँ, असल में मैं कौन हूँ। तो जब आपको ये मालूम हो जाए कि असल में मैं क्या हूँ, असल में मैं कौन हूँ, तो फिर आपको बतानी नहीं पड़ेगी और आपको पूछनी नहीं पड़ेगी कि मैं खुदा हूँ। बस आप खुदा हैं ये आप जान लेंगे और इंसान बने रहेंगे, इंसान बन कर रहेंगे। और खुदा को जान लेने के बाद कि मैं खुदा हूँ, तो आपको सब खुदा है ये मालूम हो जाएगी। फिर आपको कोई ऐसा इंसान नहीं लगेगा, कोई ऐसा पदार्थ नहीं लगेगा। हर पदार्थ परमात्मा लगेगा, हर इंसान खुदा लगेगा, हर मनुष्य भगवान लगेगा, हर चीज़ खुदा लगेगा। अब आपको सबसे ऑटोमेटिकली मोहब्बत हो जाए, क्योंकि सब आप हैं। जैसे मान लीजिए कि एक शीश महल में आप चले जाएं, तो चारों तरफ आप ही आप नजर आएंगे ना, हर शीशे में, हर शीशे के टुकड़े में। एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। आईने के 100 टुकड़े करके देखें, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। अब आप अपने आप को हर जगह देखेंगे, हर जगह तू ही तू है, तेरा जलवा, तेरा चेहरा, 4 सू है, ये आप सुनते चले आए हैं, मगर आप ही हैं। जहाँ जाएंगे अपने आप को पाएंगे, जहाँ जाएंगे अपने आप को पाएंगे। तो फिर आप चारों तरफ दूर दूर तक फैला हुआ एक विस्तार, एक विराट वजूद के रूप में नजर आएंगे। दूर दूर तक फैला हुआ पूरा कायनात आप में समा जाएगी, पूरी कायनात आप में समा जाएगी, और आप कायनात से भी बड़ा वजूद में अपने आप को देखेंगे। पूरी कायनात आपकी नाभि में नजर आएगी, आपकी धूनी में नजर आएगी। जैसे कृष्ण के मुंह में पूरी ब्रह्मांड नजर आई, कृष्ण ने मुंह खोल कर दिखाया तो पूरे ब्रह्मांड उसमें नजर आई। तो ये आप समझते हैं कि कृष्ण ने दिखाया, कृष्ण के अंदर थी और कृष्ण भगवान था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसने दिखाया इसलिए कि वो जानता था। ऐसे ही आपके मुंह में भी, आपके अंदर भी, जाचे खांडे से जाचे ब्रह्मांड है, जो है कायनात में वही हर मखलूक़ात में।
तो ये देखकर आपको बहुत खुशी होगी और सबको खुशी होगी, सबको खुशी होगी।